हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का एडवर्ब। होप सो आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज एडवर्ब पढ़ेंगे। देखते हैं एडवर्ब में क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब डेफिनेशन आपका होगा। फिर एडवर्ब के मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कंक्लूजन और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए एडवर्ब देखते हैं क्या होता है। देखिए, एडवर्ब आर वर्सेटाइल वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग क्रूशियल डिटेल्स अबाउट मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब वो होते हैं जो डिस्क्राइब करता है आपको, या तो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, या तो किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा, या तो किसी दूसरे एडवर्ब को करेगा, या तो पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब्स होते हैं जो आपके वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब समझ रहे हो ना? मॉडिफाई मतलब चेंज होता है। ठीक है, तो आपके एडवर्ब क्या होते हैं? ये किसको डिस्क्राइब करेंगे? वो वर्ब को करेंगे, वो एडजेक्टिव को करेंगे, या तो किसी वो एडवर्ब ही को कर देंगे डिस्क्राइब, या तो पूरा सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहे होंगे। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। और देखिए, एडवर्ब 5 चीज़ों पे काम करता है। ठीक है, किस चीज़ों पे काम करता है? 5 थिंग्स पे काम करता है। एक तो आप अगर बोलोगे कि कोई काम कैसे हो रहा है, ठीक है, कोई काम कैसे हो रहा है, इन व्हाट वे। अगर आप क्वेश्चन रेस कर रहे हो तो 5 चीज़ें आपके पास सामने निकल के आएंगी, आपको समझ में आ जाएगा ये एडवर्ब है। ठीक है, तो कोई काम कैसे हो रहा है, पहला इन व्हाट वे। कोई काम कब हो रहा है, ठीक है, कोई काम कहाँ हो रहा है, और कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, और कोई काम कितना ज़्यादा हो रहा है, हाउ मच। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एडवर्ब 5 चीज़ों पे काम करता है। कोई काम कैसे हो रहा है, इन व्हाट वे, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, और कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर आप सेंटेंस देखोगे तो ये 5 क्वेश्चन रेस कर रहे हो तो आपका एडवर्ब आपको समझ में आ जाएगा। इन 5 चीज़ों पे पूरा एडवर्ब आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ रहे हो? ये 5 चीज़ें आप लिख लो, इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, उनको लिख लो, आप नोट बनाया करो। ठीक है, जो मैं बोलती हूँ उसको भी नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो समझ में आया एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, या तो खुद एडवर्ब को कर देता है, ठीक है, किसी दूसरा एडवर्ब होगा तो उसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, या तो पूरा सेंटेंस डिस्क्राइब करता है। समझ रहे हो? 5 चीज़ों पे काम करता है। कौन कौन सी 5 चीज़ें? कैसे हो रहा है काम, ठीक है, कोई काम कब हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, और कितना ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? समझ रहे हो? तो एक इसका है W, W मीन्स व्हेन, अगेन W मीन्स वेयर, ठीक है, फिर हाउ, H, फिर H मीन्स हाउ मच, एंड लास्ट H इज हाउ मैनी टाइम, मतलब WWHHH। ठीक है, तो फर्स्ट W का मीन्स हुआ व्हेन, सेकेंड W का मीन्स हुआ वेयर, थर्ड H का मतलब हुआ हाउ, एंड फोर्थ H का मतलब हुआ हाउ मच, और फिफ्थ का हुआ हाउ मैनी टाइम्स। ठीक है, जो मैंने 5 चीज़ें आपको बताई थी ना, तो उसका एक शॉर्ट वो है WWHHH। क्लियर है? समझ रहे हो? तो ये 5 चीज़ों पे डिपेंडेंट है एडवर्ब। चलिए आगे देखते हैं। अब एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होता है? एडवर्ब मैनर, ठीक है, इसमें बताया जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर में कि कोई काम किस तरीके से होता है, ठीक है, या कोई एक्शन है आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। समझ रहे हो? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताती हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर अगर आपको पहचानना है तो उसमें LY आ रहा होगा। देखिए, स्विफ्टली, ग्रेसफुली, एंथुसियास्टिकली। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर पहचान सकते हो इसमें। ठीक है, इसका एंड होता है, मोस्टली आता है, मोस्टली, ठीक है, LY से एंड हो रहा होगा। ठीक है, स्लोली,
रैपिडली, बैडली, अटेंटिवली, स्वीटली, वार्मली, सैडली, ठीक है, ये सब क्या हो रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो स्विफ्टली, ग्रेसफुली, एंथुसियास्टिकली, है ना, ठीक है, स्लोली, रैपिडली, बैडली, स्वीटली, वार्मली, सैडली, ये सब आ रहा है, देखिए ly से एंड हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ऐसे पहचान सकते हो। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई काम किस तरीके से होता है, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, ठीक है, कोई एक्शन आप किस तरीके से करते हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, शी पास द एग्जाम इजिली, समझ रहे हो, शी पास द एग्जाम इजिली, ठीक है, आया ly आया, ठीक है, इजिली, ठीक है। सेकंड, द डिनर पार्टी वेंट बैडली, ठीक है, बैडली आया, समझ रहे हो। तो इसमें क्या बता रहे, कोई काम या वर्क कैसे किया जा रहा है, क्लियर है, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, देखिए ये हमें बताता है कि कोई काम कब हो रहा है, ठीक है, कोई काम कब हो रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट व्हेन एन एक्शन अकर्स, ठीक है, कोई काम कब हो रहा है, ठीक है। और इसका एक पहचानने का तरीका है, आप जो मैं बोल रही हूँ प्लीज नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैंने इसमें नोट्स में लिखा नहीं है, आप उसको समझो और लिख लो, ठीक है। इनको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम मोस्टली टाइम सेंटेंस के एंड में आएगा, यस्टरडे, लास्ट ईयर, नाउ, सून, लेटर, है ना, समझ रहे हो, ठीक है, टुमारो, है ना, ये सब जो आपके आ रहे हैं ये सेंटेंस के एंड में आएगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या डिनोट करता है कि ये काम बताता है कि ये काम कब हो रहा है, कब डिनोट व्हेन एन एक्शन अकर्स, ठीक है, ये बताता है कोई काम कब हो रहा है। इनको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें देख लीजिए जैसे यस्टरडे आ गया, नाउ आ गया, सून आ गया, लेटर आ सकता है, लास्ट ईयर आ सकता है, टुमारो आ सकता है, यस्टरडे आ सकता है ना। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम हो रहा है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल, आई विल सी यू लेटर, देखिए एंड में आया, समझ लो, लेटर क्या है भाई, टाइम को बता रहा है, ठीक है। तो ये कब कहाँ सेंटेंस में, एंड में आया। सुनना, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, ठीक है। तो देखिए नाउ क्या आया, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आया और ये बता रहा है कब हो रहा है, ठीक है। वी फर्स्ट मेट रोहन लास्ट ईयर, ठीक है, वी फर्स्ट मेट रोहन लास्ट ईयर, देखिए सेंटेंस के एंड में आया और कब हो रहा है ये भी बताया कि मैं रोहन से लास्ट ईयर मिला था, ठीक है। शी अराइव अर्ली, चलो ये सेंटेंस रहे तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। वी फर्स्ट मेट रोहन लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये सेंटेंस के एंड में आता है, समझ में आ रहे हो। एडवर्ब ऑफ टाइम ये बताता है कि कोई काम कब हो रहा है। और आपको अभी मैंने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, किस तरीके से हो रहा है, कोई काम किस तरीके से हो रहा है। आप कोई एक्शन करो, आप किस तरीके से करते हो, ठीक है, समझ रहे हो। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कोई काम कब हो रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है कोई काम कहाँ हो रहा है, वेयर। देखिए 5 चीज़ों आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में 5 चीज़ें बताई उसी पे पूरा एडवर्ब बेस्ड है, ठीक है, समझ रहे हो। व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स, है ना, उसी पे है, ठीक है। तो अब इसमें बता रहे कि कोई काम कहाँ हो रहा है, वेयर एन एक्शन हैपन, समझ रहे हो, वेयर एन एक्शन हैपन। ये तो या तो ये आपके मेन वर्ब के बाद लगते हैं, पहली चीज, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मेन वर्ब के बाद लगते हैं या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या बताया जाता है, इसमें आपको 3 चीज़ों पे एडवर्ब ऑफ प्लेस पे ध्यान रखना है। या पहला तो कोई काम किस डायरेक्शन में हो रहा है, समझ रहे हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस में 3 चीज़ पे डिपेंड करेगा, आप पहचान सकते हो कोई काम किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। कोई काम कितने पास या कितने दूर हो रहा है, डिस्टेंस, ठीक है,
कितना पास हो रहा है, कितना दूर हो रहा है। अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस समझना है, आपको पूरा सेंटेंस दे दिया गया, उसमें बताया गया कि एडवर्ब ऑफ प्लेस बताओ, तो इन 3 चीज पे डिपेंड करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, पहला है कि आप कोई काम किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट वेस्ट साउथ, कहाँ से हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है कोई काम कितने पास या कितने दूर हो रहा है, डिस्टेंस आपको बता देगा। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन, दूसरा डिस्टेंस बताएगा, और तीसरा कोई काम किस पोजीशन में हो रहा है। सुन रहे हो, कोई काम किस पोजीशन में हो रहा है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस पहचानने का 3 तरीका है आपके पास। एक तो पहला याद रखिएगा, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड पोजीशन। समझ रहे हो? ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताएगा आपको कहाँ हो रहा है, और ये कहाँ हो रहा है मतलब पहला तो आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्टेंस क्या है उसका, और पोजीशन क्या है। ठीक है, इसमें कुछ मतलब वर्ड्स आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा। मोस्टली ज़्यादातर यही होते हैं, जैसे साउथ ईस्ट हो गया, एवरीवेयर हो गया, अप, लेफ्ट, क्लोज बाई, ठीक है, बैक, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। हेयर, देयर, एवरीवेयर, है ना, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। सो ये क्या होते हैं, दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपका आंसर आएगा द आंसर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, समझ रहे हो। और ये वाले जो होते हैं ये एलवाई से एंड नहीं होते हैं। ठीक है, सारे एडवर्ब एलवाई से एंड नहीं होते हैं, मोस्टली होते हैं। मोस्टली आप एडवर्ब को एलवाई से एंड होते देखोगे, मगर अब कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं ना, वो आपको जज करने के लिए ये ऐसा दे देंगे वो लोग आपको कि बहुत से एडवर्ब एलवाई से एंड नहीं होते। तो आपको जो बातें बता रहे हैं उसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो कहाँ पे ये कोई काम कहाँ हो रहा है, वेयर एन एक्शन हैपन। ठीक है, और आप अगर क्वेश्चन रेज कर रहे हो तो आपका आंसर आना चाहिए द आंसर द क्वेश्चन वेयर। वेयर में आंसर आना कहाँ। और ये 3 चीजों पे एडवर्ब ऑफ प्लेस डिपेंड करता है, एक तो डायरेक्शन, दूसरा डिस्टेंस, थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो हेयर, देयर, एवरीवेयर, सम, अप, लेफ्ट, क्लोज बाय, ठीक है, बैक, इनसाइड, आउटसाइड, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, और ये एलवाई से एंड नहीं होते एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियरली है? ठीक है, समझ में आया। तो एक एग्जांपल हम आपको ले लेते हैं, द ट्रेवल डाउन द माउंटेन। डाउन मतलब डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, डाउन नीचे। ठीक है, आई कांट फाइंड देम एनीवेयर, है ना, कि कहीं पे भी नहीं, एनीवेयर। ठीक है, समझ रहे हो। द चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटसाइड। ठीक है, देखिए प्लेस बता रहा है कहाँ, आउटसाइड। ठीक है, समझ गए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर कोई बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिए, मुझे भी पता चले आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आप लोग को मेरा अच्छा लग रहा है पढ़ाना कि नहीं अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती भाई। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई काम हाउ मैनी टाइम्स, कोई ये बताता है कितनी बार काम हो रहा है। समझ रहे हो, ये क्या बताता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंडिकेट हाउ ऑफन एन एक्शन। ठीक है, ये क्या बताता है, कोई काम कितनी बार हो रहा है, कोई काम कितनी बार आप काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे ऑलवेज, ओकेजनली, सेल्डम, ये सब आ जाता है इसमें। समझ रहे हो। तो इसमें आपका एक आ जाता है, देख लीजिए ये वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका आगे ऑलवेज हो गया, नॉर्मली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया, समटाइम्स हो गया, ओकेजनली हो गया, सेल्डम हो गया, रियरली हो गया। ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है पहचानने का तरीका। ठीक है, आप अगर इसमें पूछोगे हाउ ऑफन एन एक्शन, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार हो रहा है ये काम। ठीक है, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है भाई, इसमें आपको कोई वर्ब या कोई काम हो रहा है, कितनी शिद्दत से आप काम करो, इंटेंसिफाई। ठीक है, आप कितना इंटेंसिटी से आप काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपका क्या बता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्वांटिटीफाई और इंटेंसिफाई वर्ब्स, एग्जेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। ठीक है, तो आप कौन सा काम कितनी मतलब बहुत ज़्यादा शिद्दत से हो रहा है आपका काम, इट्स सिंपली नॉट इनफ। ठीक है, जैसे एग्जांपल वेरी आएगा, क्वाइट आएगा, एक्सट्रीमली आएगा, है ना। तो ये सब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। समझ रहे हो। देखिए अब प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब क्या होता है भाई, व्हेन प्लेस बिफोर द वर्ब
ठीक है। अगर क्या है वर्ब के पहले हम यूज कर रहे हैं एडवर्ब्स ऑफन एम्फसाइज द एक्शन, तो एडवर्ब क्या करेगा, जो आपका एक्शन हो रहा है, एक्शन जो आप काम कर रहे हैं उसको वो एम्फसाइज करेगा। जैसे शी क्विकली रन टू कैच द बस, है ना, कि क्या बता रहा है, शी क्विकली रैन, शी क्विकली रैन टू कैच द बस, समझ रहे हो। तो ये क्विकली जो है ये किसको एम्फसाइज कर रहा है, रैन को, एक्शन जो आपका हो रहा है, ठीक है, उसको एम्फसाइज कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए इसी में सेम है, शी रैन क्विकली टू कैच द बस। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेयर द एम्फसाइज ऑन द स्पीड ऑफ द एक्शन, है ना, कि आप जो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, उसकी स्पीड बता रहा है, ठीक है। शी रैन क्विकली टू कैच द बस, समझ रहे हो, प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हम लोगों ने पढ़ा है, एडवर्ब्स आर पावरफुल टूल्स इन कम्युनिकेशन, बहुत ज़रूरी होता है, यूज़ देम वाइजली, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपको अभी मैं आपको इसका एक्सरसाइज भी करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, समझ रहे हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू एडवर्ब, ठीक है, प्लीज़ आप पूछो मुझसे, मैं उसको क्लैरिफाई आपके डाउट्स जरूर करूंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर योर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखते हो ना, जब मैं देखती हूँ, लेकिन लाइक नहीं मिलते हैं ज़्यादा, नहीं पसंद आ रहा है क्या वीडियो, प्लीज़ बताओ ना, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, कहाँ पे मैं लैक हो रही हूँ मुझे बताओ, मैं उसको अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। और अगर जो टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मैं इंतज़ार करती हूँ शायद कोई कमेंट आए तो मैं उस पर थोड़ा सा करूँ, लेकिन मेरा पहला मोटो है कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच पूरा ख़त्म कर दूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे देखना है कि मैं आगे क्या करती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश मैं यही करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स कम रखते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डालते हैं कि जैसे आप समझ सको ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।